जाएगी लक्ष्मण। तो ये आपको जानना है कि इनकम टैक्स विभाग ने हमारे रिटर्न को एक्सेप्ट किया है या फिर रिटर्न में जो हमने जानकारी दी है वो वाकई उससे सहमत है कि नहीं सहमत है। तो ये हमारे रिटर्न की जानकारी को इनकम टैक्स विभाग ने मान लिया है और अब उसको आगे कर रहा, अब हमें कुछ नहीं करना, ये हमें कब पता चलेगा? क्या हम पोर्टल पर देख सकते हैं? जी हाँ, पोर्टल पे अगर कुछ नहीं है, जैसा कि मैंने कहा, तो वो प्रोसेस्ड लिखता है। पर एक चीज ध्यान रखने वाली है लक्ष्मण, ये सब तभी होगा जब आप रिटर्न को वेरीफाई कर देंगे। अच्छा, वेरीफाई करना जरूरी, ये बड़ी काम की बात है। आपको बता दूं कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है तो काम वहीं खत्म नहीं हो जाता, आपके ऊपर एक और जिम्मेदारी है, वो है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करना होगा। एक जमाना था जब हम लोग उसको फॉर्म को लेकर कोहली साहब कुरियर करते थे बेंगलोर में, क्या अभी करना हो कि नहीं दूसरे तरीके हैं? जी हाँ, अब तरीके बहुत सारे हैं, कोरियर अब कम जाते हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिन्होंने 31 जुलाई तक फाइल कर दिया है उन लोगों के लिए 120 दिन का समय है इसको वेरीफाई करने का। 4-5 तरीके मैं बता देता हूं अभी। पर जिन लोगों ने 31 जुलाई तक फाइल नहीं किया है, अब ये पीरियड 30 दिन कर दिया गया है। तो ये ध्यान है। और अगर आप 30 दिन लेट करते हैं, मान ली 30 दिन के बाद भी कोई करता है या 120 दिन के बाद कोई करता है, तो वेरीफाई तो हो जाती है पर उस पर रिटर्न आपकी बिलेटेड रिटर्न मानी जाती है। ये एक ध्यान रखने वाली बात है। और वेरीफाई करने के अगर हम तरीके देखें तो तरीके आपको पता है, आजकल ईवीसी जो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड होता है वो चलता है। आप आधार ओटीपी कर सकते हैं, अपने एटीएम से, अपने डीमैट से, अपनी नेट बैंकिंग से, इस सब चीजों से आप ईवीसी से वेरीफाई कर सकते हैं। और जैसा कि लक्ष्मण ने कहा कि वो जो पुराने जमाने का कोरियर सीपीसी बैंगलोर जाता था वो अभी भी फॉर्म वी चलता है। तो इस तरीके से आप वेरीफाई करना ना भूले, वरना जो मैंने पहले सब बताया लक्ष्मण, उनमें से कुछ नहीं होगा, रिटर्न इनवैलिड हो जाएगा। तो जैसा कि कोहली साहब ने बताया, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद भी आपको इन सारी बातों का ख्याल रखना है, वरना आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इस बीच कई सारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं गुजरात, जहां से महेश शाह जी फोन लाइन पे। महेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बस मजा में, नमस्कार। चलिए बताएं, कहाँ उलझन है आपकी? मेरे एक लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी अकाउंट था एचडीएफसी बैंक में, वहां से 19 लाख का फ्रॉड हुआ था। अच्छा। 25 जनवरी 22 को। तो क्या मैं उसको लॉस के तरह ले सकता हूँ? अभी उसमें रिकवरी कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, कुछ रिकवरी नहीं हुआ। आपने उस फ्रॉड को रिपोर्ट कर दिया था बैंक में? या बैंक में रिपोर्ट कर दिया, पुलिस में एफआईआर भी हुई। क्या उपाय है? महेश जी, हमें बहुत खेद है, पहली बात तो आपका इतना नुकसान हुआ है, फ्रॉड हुआ है, और हम उम्मीद करते हैं कि पैसा आपका वापस मिल जाएगा या डीमैट में से जो भी गया वापस मिल जाएगा। पर अफसोस की बात यह है कि इसको आप कहीं लॉस की तरह क्लेम नहीं कर सकते हैं। ऐसे लॉसेस लक्ष्मण क्या होता है कि जब कोई बिजनेस कर रहा होता है तो उसमें बिजनेस में अगर मान लीजिए कोई ऐसा लॉस हो जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, तब वो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्लेम कर सकते हैं। पर महेश जी का जो टैक्स का प्रोफाइल मुझे लग रहा है सुनकर, उसमें महेश जी आप इसको क्लेम तो नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ प्रार्थना ये कर सकते हैं कि आपका जल्दी वापस मिल जाए। हालांकि ऐसे कई सारे कॉल्स आते रहते हैं हम लोगों के शो में जिसमें लोगों के इस तरह के नुकसान हो जाते हैं, फ्रॉड, चूंकि ऑनलाइन फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसका कोई प्रोविजन होना चाहिए। आपका क्या मानना है कि नहीं, टेक्निकली संभव नहीं है? नहीं होना चाहिए। अगर आपको पुलिस से क्लियरेंस मिल गई है, कंफर्म हो चुका है सरकार को कि अब ये वाकई में फ्रॉड हुआ है, तो इसका डिडक्शन मिलना चाहिए। नाइंसाफी, क्योंकि इस पर टैक्स भी देना पड़ जाता है और पैसा भी हाथ में नहीं रहता लक्ष्मण।